वेलकम बैक टू हेलिकल लर्नर्स। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, इफ़ साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन ऑप्शन ए है कि वाई 0 से पाई की रेंज होगी और -π/2 क्लोज से π/2 होगा पाई, या -π/2 से π/2 होगा ओपन, या 0 से पाई ओपन होगा। और भाई बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अब साइन वाई क्या होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ये कुछ इसके लिए आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही तो आएगी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, वो होती है -π/2 से π/2 तक क्लोज्ड फॉर साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक और आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक तरह से। यहाँ पर जो भी मैं एक्स है इसे कुछ साइन की टर्म में करके ही तो लिखूँगा मैं, और इसे मैं लिख सकता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर अंदर। ठीक है, इसे मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर अंदर ही लिख सकता हूँ। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी मैं -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज की वैल्यू को ही लिखूँगा। तो बाई क्या आएगा, -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज, कुछ ऐसी ही वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अब क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसे सोल्व आउट करना है और आंसर इन चार ऑप्शन में से आएगा। ठीक है, tan इनवर्स √3 क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स tan π/3। अब मैंने π/3 अचानक से कैसे लिख दिया tan π/3, देखो भाई tan π/3 √3 के बराबर तो होता है, और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है ना, वो होती है -π/2 क्लोज से π/2, यानी कि कुछ इन दो क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और पॉजिटिव क्वाड्रेंट वैल्यू क्या है, √3 पॉजिटिव, तो वो tan जो होगा इसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और tan π/3 पर √3 होता है, तो इसे सोल्व करने पर आएगा π/3। सिमिलरली sec इनवर्स -2 के लिए हम करेंगे, तो sec इनवर्स की वैल्यू -2 कब होती है, पहली बात हम लिखेंगे इसका क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके लिए क्या होगी, वो होगी 0 से पाई ओपन। हाँ सर सही है, सॉरी 0 से पाई क्लोज -π/2। ठीक है, ये होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यानी कि हमें इस कोऑर्डिनेट में खेलना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, यानी कि π/2 वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो sec इनवर्स माइनस कहाँ पर वैल्यू होगी, इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इसे हम लिख सकते हैं sec पाई माइनस π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स sec 2π/3 के दोनों टर्म सोल्व आउट करी, क्या आया, एक बार π/3 आया, एक बार 2π/3 आया। अब क्या है, सिंपल माइनस कर दो, क्योंकि दोनों में माइनस करना है। तो π/3 माइनस 2π/3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -π/3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।